नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी जो सुनाने वाले हैं दुर्लभ कश्यप के बारे में, जो कि बंदा 20 साल की उम्र में ही पूरा इंदौर और उज्जैन को हिला कर रख दिया। और उसने सोशल मीडिया पे ऐसी तबाही मचा है कि उसके फैन फॉलोवर आप देखिएगा ना, फैन पेज पर या फॉलोवर देखिएगा, दुर्लभ कश्यप का नाम खोल लीजिएगा फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो एक आईडी नहीं हजारों आईडी मिलेंगे। सब पे कहीं 50,000, कहीं 70,000, कहीं 80,000, कहीं लाख फॉलोवर आपको मिल जाएंगे। ये था दुर्लभ कश्यप। यदि आज जिंदा होता तो शायद पता नहीं आज कितने बड़े दौर से कितने बड़े गैंगस्टर बन गया होता दुर्लभ कश्यप। कितने बड़ी उसकी रुतबा, कितनी बड़ी पहचान बन गई थी दुर्लभ कश्यप की। आपको उज्जैन और इंदौर में कितने बड़ी खतरनाक लेवल पे गैंग वार चलते रहते थे वहाँ। बहुत ही कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम, उतना मुकाम तो नहीं बोलिएगा, पर अपने लेवल से बहुत ऊपर का काम कर रहा था दुर्लभ कश्यप। नाम लेने से आदमी को डर लगता था। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल दुर्लभ कश्यप का जन्म जो हुआ था 8 अक्टूबर 2000 में जन्म हुआ, जो कि अच्छे खानदान से बिलोंग करता था दुर्लभ कश्यप। 2000 में जन्म हुआ। उसकी शिक्षिका माँ थी और बिजनेसमैन थे उसके पिताजी। और सब कुछ अच्छा चल रहा था कॉलेज में, स्कूल में उनका एडमिशन, पढ़ाई वढ़ाई अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि सीनियर्स जो है उसके दोस्त को कुछ कारण से मार रहे होते या कुछ लड़ाई झगड़े हो जाती है। दुर्लभ कश्यप का एक चीज़ और था कि पढ़ने लिखने में बहुत ही शानदार बच्चा था, बहुत ही अच्छा लड़का था। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही अच्छा एजुकेशन ही नहीं था, लफुआ था शुरू से ही। उस दिन की घटना क्या होती है कि सीनियर उसके दोस्त को मार रहे होते हैं, तो दुर्लभ कश्यप ने उसको बोल देता है कि सर, या सीनियर को जो बोलते भैया आप इसको क्यों मार रहे हो, तो कि तुम मार रहे हो, तुमको क्या मतलब। मैं इसको बोला कि मेरा एक दोस्त है, आप न मारो, यदि आप मार रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा, देख लीजिएगा। और इतने देर में कहते कहते उसने एक तमाचा खींच दिया सीनियर को और ख़तरनाक लेवल पे एकदम कंटाप लगाया। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि आप सीनियर को मार दिए ना, तो फिर इम्पैक्ट बहुत खतरनाक हो जाता है। आप कहीं भी कॉलेज लाइफ में देखिएगा, भाई लड़ाई होता है, अरे सीनियर आ रहा, सीनियर को जब आप मार दिया तो सब थोड़ा सा इम्पैक्ट बहुत खतरनाक हो जाता है। और उसके बाद स्कूल में नाम चर्चा चलने लगा दुर्लभ कश्यप का, या सीनियर को मार दिया। अब कोई भी मैटर होता, छोटा बड़ा से बड़ा मैटर होता, तो आते सब दुर्लभ भाई ऐसा कर, दुर्लभ भाई वैसे हो गया, समझे कि नहीं। इतना खतरनाक रुतबा उसने स्कूल में क्रिएट कर लिया। लेकिन स्कूल लाइफ इसी तरह चलते उसने स्कूल लाइफ कंप्लीट करने के बाद जब वो बाहर निकला, कॉलेज लाइफ में जब एंट्री होती है दुर्लभ कश्यप की, तो उसने गैंग बनाया। गैंग कौन? जो कि उसके स्कूल में लड़के थे, जो स्कूल में उसके दोस्त थे, उसका गैंग बनाकर, और ये आगे बढ़ता गया। कहीं लूट मार, कहीं कार को रोकना, तोड़ना, फोड़ना, डकैती नहीं, मतलब क्या होता है, छीनना, इस तरह से कार वो करता चला गया। और इस तरह से पूरा उज्जैन भर में अपने नाम को बढ़ाते चला गया। और इतना लेवल पर बढ़ गया कि आप समझ सकते हो, उज्जैन और इंदौर में ज़्यादा दूर की डिफरेंस है नहीं, लगभग है आपको 1.5-2 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का मान लीजिए, उस भी नहीं, 1.5 घंटे का रास्ता नहीं है उज्जैन से इंदौर। तो इसका इम्पैक्ट उज्जैन से इंदौर तक चला गया। और ये कहानी सिलसिला इसी तरह चलते गया। हुआ कहानी क्या कि 2017-16 में इसने पहली बार पुलिस ने अरेस्ट किया, ये सब छोटा मोटा केस को लेकर। उसके बाद इसको छोड़ दिया गया। दरअसल 2018 में क्या होता है, 2018 में होता यह है कि फेसबुक पोस्ट डालता है दुर्लभ कश्यप, कहता है कि किसी को भी कोई तंग कर रहा हो, कोई पैसा वसूल रहा हो, या कोई मारपीट कर रहा हो, कोई कुछ भी गलत काम उसके साथ कर रहा हो, तो कृपया डायरेक्ट कांटेक्ट करें फेसबुक पे मैसेज के साथ। ये कहते हुए इतना बवाल अपने आप को प्रमोट करता है, इतने अपने आप को प्रमोट करता है कि पूरा बवाल मच जाता है सब जगह। और सबको लगता है अरे यार, कोई आदमी क्राइम थोड़ी ना बताता है कि ये करना है तो ये करना है तो बताइएगा। ये पूरे ओपन टाइप से आपको बता रहा है कि आपको जो भी दिक्कत है तो आप मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। और दुर्लभ कश्यप तब तक बहुत ही बड़े लेवल का एकदम गुंडा बन चुका था। गुंडा बोलिए, किसी का हीरो बोलिए, किसी का कुछ फैन बोलिए, हीरो बोलिए, बहुत बड़ा लेवल पे बन गया था दुर्लभ कश्यप। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि उसका ड्रेस कोड क्या था। ड्रेस कोड ये था कि देखिए, टीका है ना, टीका ये हॉरिजॉन्टल टीका चाहिए, आँखों में सुरमा चाहिए, कंधे पे स्कार्फ या गमछा चाहिए, और थोड़ी थोड़ी दाढ़ी चाहिए, सुरमा, काजल जो बोलिए, लगाकर। पूरे ग्रुप मेंबर का यही ड्रेस कोड था और सब लोग इसी तरह पहन कर चला करते थे। गमछा जरूरी था, सुरमा जरूरी था, टीका जरूरी था। और महाकाल का बहुत बड़ा भक्त भी था दुर्लभ कश्यप, बहुत बड़ा भक्त एक तरह से बोल सकते हो जी। उसके बाद होता क्या है कि 2018 में इनको कुछ पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं, इसी सब कुछ कांड वांड के कारण।
और इसको जेल में लेके चले जाते हैं। जेल में रखने के बाद क्या होता है कि कुछ देख रहे हैं 18-19 में उनको जेल में लेके जाया जाता है, तो लॉकडाउन हो जाता है, बीच में जान ही रहे हैं, लॉकडाउन हो जाता है, कोरोना का समय आता है। लेकिन उसके पहले क्या होता था कि इसको बेल मिल रहा था, इतना भी बड़ा कुछ था नहीं क्राइम कि रेप कर क्राइम हो, मर्डर क्राइम, इस तरह से कुछ था नहीं, लूट डकैत था, तो इसको आराम से बेल मिल जाती। लेकिन क्या था कि दुर्लभ इतने लोगों से पंगा ले चुका था कि इसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे। जब आपके दुश्मन हजारों हों तो आपको सेफ्टी चाहिए, तो दुर्लभ सोच रहा था कि जो सबसे अच्छा कहाँ सेफ है, जेल में ही सेफ है, इसलिए वो बेल लेने की कोशिश भी नहीं किया, कभी जमानत लेने की कोशिश नहीं किया और वो जेल में ही रहा। एक दिन एसएसपी वहीं के जो इनको पकड़ता है दुर्लभ को, वो जाते हैं जेल में निरीक्षण करने के लिए। तो जेल में देखते दुर्लभ को, तो बोलते हैं दुर्लभ कैसे हो, तो बोलता है कि सर ठीक हूँ। तो हाँ तुम यहीं रहो तो ज़्यादा तुम सुरक्षित हो, क्योंकि तुम्हारे इतने दुश्मन बाहर तुमने पाल रखे, इतने दुश्मन पाल रखे हैं कि बाहर जाओगे तो शूट आउट का शिकार हो सकते हो या मार धाड़ में मर जाओगे या कुछ हो जाएगा, कुछ इस तरह से उन्होंने बोलता है। तो दुर्लभ ये बात समझ जाता है कि नहीं भाई बात तो सत्य है। होता यूँ है कि कोरोना के टाइम में क्या हो जाता है कि जेल में कैदियों को छोड़ दिया जाता है, बोला जाता है कि जो जमानत का लायक है उनको जमानत दे दिया जाए, जो जमानत का लायक नहीं है उनको रहने दिया जाए। उसके बाद जमानत दे दिया जाता है दुर्लभ कश्यप को। 2020 में सितंबर में निकल जाता है। सितंबर में निकलने के बाद फिर वो अपना इधर ही उधर उठक बैठक होने शुरू हो जाता है। दरअसल जेल से निकलने के बाद वो अपने घर पे रहने लगता है माँ के साथ। माँ के साथ रहते रहते बहुत दिन अच्छे से गुजर होता है, लेकिन एक दिन होता यूँ है और फिर वही अपना फिर धंधा शुरू कर देता है, वही बैठकबाजी, बातचीत, दोस्तों से मिलना जुलना और देश दर बेगैर काम करना, जो कि ठीक नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि रात में अपने मम्मी से बात कर रहा था, खाना वाना बनना होता है, दाल बाटी चूरमा ये सब बना रहता है, खाना वाना खाता है, फिर बोलता है कि बाद में आकर फिर मैं खाऊंगा। उसके दोस्त आ जाते हैं इतने में इत्तेफाक से और बुलाकर उसको बोलते हैं चलो तो घूम फिर के आते हैं। उसका डेली का रूटीन लगभग यही हो गया था, घूमना फिरना और रात में ये वो। तो जाता है एक चाय के टपरी पे जाकर बैठता है, बातचीत होने लगती है। उधर से एक गैंग के और लड़का शहनवाज और उसके साथ ही 10-12 लोग के साथ आते हैं, वहीं पे चाय वो पीते हैं वो भी। इसी बीच कुछ बात को लेकर इन लोग के बीच में बहस हो जाती है। पहले बात तो ये कि शहनवाज बोलता है कि तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो। इतने में दुर्लभ बोलता भाई इलाके तो कुत्तों का होता है, कुत्तों का। इतने बोलते ही शहनवाज भमक जाता है और दोनों में लड़ाई एकदम खतरनाक लेवल पे होने लगती है। जब लड़ाई होने लगती है तो इतने देर में दुर्लभ अपना पिस्टल निकालता है और मारता है गोली, और गोली उसके गर्दन के पास से गर्दन पे लगती है और खुदा न खास्ते उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसमें वो गिर जाता है। गिर जाने के बाद क्या होता है कि उसके दोस्त लोग जो थे 10-12 लोग थे, उन लोग हाथ पूरा एकदम मारा पीटी एकदम करने लगते दुर्लभ के साथ। और इसके दोस्त भाग जाते हैं या दुर्लभ उसको बोलता है कि तुम लोग भाग जाओ या चले जाओ, मैं संभाल लूँगा इन लोगों को। और एक संभालने के बाद करके सब दोस्त चले जाते हैं और दुर्लभ सबको विश्वास था कि दुर्लभ संभाल लेगा अकेले। सब दोस्त चले जाते हैं। उसके बाद गोली निकालता है, फायरिंग करता है 2-4 राउंड, लेकिन इसको 12 लोग होने के कारण इसकी दिक्कत हो गई और इसको इतनी चाकू मारा, 35-40 का चाकू धार इसके शरीर पे धक 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 मारा गया और इसके एट अ टाइम मृत्यु हो गए। वहीं पे कहानी आती है, चाय वाले ने बोला कि भाई ऐसा मारो कि मर जाए, यदि जिंदा रह गया तो ये मार देगा, तुम लोग को मार के मार देगा, फिर तुम लोग के सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। इतना कहते ही इन लोग और मतलब कि जान ही लेकर छोड़ा। उसके बाद क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है दुर्लभ कश्यप की। और जब इसके जब अंतिम यात्रा निकलती है तो इनके फॉलोवर आप देख लोगे फेसबुक पे या यूट्यूब पे या कहीं भी, इतने लोग हुजूम की भीड़ आती है इनको अंतिम विदाई देने के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे, इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता को जितने भीड़ नहीं लगते उतने भीड़ दुर्लभ कश्यप के अंतिम विदाई में होते हैं। लेकिन एक चीज़ और, इनके पिताजी को दुख लगता है कि मेरा बेटा मेरे से जुदा हो गया। वो बाहर आते हैं इनके मृत्यु के बाद और दुआ करते हैं और सबको बोलते हैं कि काश सबको अपने बेटे को कोई ऐसा ना करे, गलत स्टेज पे ना जाए, गलत जगह नहीं जाए। ये बात बोलकर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, बताते हैं अपने कि ऐसा ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता, कोई भी बच्चा इस लाइन में ना आए। एक चीज़ और कि 7 महीने के बाद उसकी माँ उससे जो बेहद प्यार करती थी उसकी मौत हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। और एक जो कल्प्रिट था
वो भी अपने आप को सुसाइड कर लेता है वहाँ से कूद कर जेल में ही। और ये कहानी का अंत नहीं हुआ। अब आदमी को लगता है कि यदि जिंदा होता है दुर्लभ कश्यप तो क्या होता, क्या रुतबा होती। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यदि जिंदा होता दुर्लभ कश्यप तो क्या होता। क्या चाय वाले की साजिश थी इसमें, क्या था कहानी। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कुछ छूट रहा होगा किसी बात को लेकर, यदि आपको अफसोस लग रहा होगा या किसी बात को लेकर आप नाराज होंगे तो क्षमा कर दीजिएगा, आपका छोटा भाई मानकर, ठीक है। कोई भी लोग यदि वो दुर्लभ कश्यप के फैन देख रहे होंगे या जो मैं कोई मिस्टेक कर दिया होगा तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। प्लीज़ पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, कहीं मिस कर गया हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं आपसे कोई मिस्टेक के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कौन कहानी नेक्स्ट बार में आप सुनना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा।